लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। जब पिछली क्लास में हमने डिस्कशन कराया था जिसमें आपको परसेंटेज के बारे में पूरी बात बताई थी और परसेंटेज से क्वेश्चंस भी कराए थे, फिर आपको प्रॉफिट लॉस के बारे में बताया था और प्रॉफिट लॉस से जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे वो क्वेश्चन कराने की कोशिश किया था पिछली क्लास में। ठीक है, यहाँ तक अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम होती होगी तो बताइएगा। लो, यहाँ तक किन्हीं को भी अगर कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। लो, नहीं है? चलिए चलिए, अब आते हैं आज के क्लास में। हम लोग बात करेंगे जिसमें हम लोग बहुत ही मेजर पार्ट, आपको पता है हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम से आपको पता है कि जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन को कवर किया जाता है। तो नंबर सिस्टम से हम किस तरह के क्वेश्चंस को आते हैं, पहले उसके सारी ग्राफ को समझते हैं। है ना? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। अब ये नंबर सिस्टम को हम लोग सबसे पहले क्लासीफाई कैसे करते हैं, तो नंबर सिस्टम को अगर क्लासीफाई करने की बात आती है तो दो पार्ट में करते हैं। एक होता है इमेजिनरी नंबर और एक होता है रियल नंबर। समझिएगा, एक को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग क्या बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, और एक को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। नंबर और दूसरे को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। एक को हम लोग बोलते हैं क्या, इमेजिनरी नंबर, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। सवाल ये है कि इमेजिनरी नंबर में किन चीज़ों को पढ़ना है। तो इमेजिनरी नंबर में जब बात करेंगे तो सिर्फ एक बात आती है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन जैसे अगर हम बात करें रियल नंबर में, तो रियल नंबर में जो हमें पढ़ना रहता है वो रियल नंबर में दो बातें पढ़नी होती है। एक हम लोग पढ़ते हैं इरेशनल के बारे में और एक पढ़ते हैं हम लोग रेशनल के बारे में, है ना? तो पहले इसको अच्छे से लिखते हैं जिससे हमको समझ में आए, चूंकि जगह भी मेरे पास बचे। समझिएगा। लो, यहाँ बात करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाए। एक को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, और दूसरे को बाबू बोलते हैं रियल नंबर। दूसरे को क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। दूसरे को क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। दूसरी बात ये आती है कि अगर हम इमेजिनरी नंबर की बात करें तो इस वाले में हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो इमेजिनरी नंबर में एक बात आ जाती है जिसका नाम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, और रियल नंबर में भी दो बातें आती है। एक को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर और एक को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर और दूसरे को बोलते हैं हम लोग बाबू रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, दूसरे को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। अब हमें रेशनल नंबर में दो बातें आती है। एक को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल और दूसरे को बोलते हैं इंटीजर्स। तो इसमें हमें दो बातों को जानना है। एक जानना है फ्रैक्शनल
फ्रैक्शनल नंबर, और दूसरे को हमें जाना है वो जिसको इंटीजर्स बोला जाता है, इंटीजर्स। पूर्णांक की बात करते हैं। इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स में हमें 3 बातों को जानना है। एक को बोलते हैं निगेटिव, दूसरे को बोलते हैं जीरो, और तीसरे को बोलते हैं पॉजिटिव। तीसरे को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव बोलते हैं। अब इस पॉजिटिव वाले में जीरो वाले में मिलके 2 बातें आती है। एक बात आता है होल नंबर और दूसरा बात आता है नेचुरल नंबर। तो यहां से अगर हम बात करें तो इस पॉजिटिव वाले और जीरो वाले को अगर कंप्लीट करें तो 2 बातें आती है। एक को अगर हम बात करें तो होल नंबर की बात आएगी, होल नंबर, और दूसरा अगर यहां बात करें तो इसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर। अब इस नेचुरल नंबर में हमें पढ़ना होता है इवन नंबर के बारे में, हमें पढ़ना होता है ऑड नंबर के बारे में, हमें पढ़ना होता है प्राइम नंबर के बारे में। तो इन सब नंबर के बारे में अगर पढ़ते हैं तो इसे हम लोग नेचुरल नंबर के कैटेगरी में रखते हैं। तो अगर क्लासिफिकेशन की जब बात आती है तो क्लासिफिकेशन वाले फॉर्म में हम इन चीज़ों को ऐसे करके बना सकते हैं, है ना। अब इसमें समझने की बात क्या है कि ये इमेजिनरी नंबर है ना, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बना। इससे अगर हम बात करें तो मेरा एक रियल नंबर बना। रियल नंबर के बाद करें तो इरेशनल नंबर बना। इरेशनल के बाद देखें तो रेशनल बना। रेशनल से अगर देखें तो फ्रैक्शनल नंबर बना। इसके बाद इंटीजर्स बना। इसके बाद निगेटिव बना। इसके बाद ज़ीरो बना। इसके बाद पॉजिटिव बना। इसके बाद होल नंबर बना। इसके बाद हमें क्या बना? नेचुरल नंबर बना। और नेचुरल नंबर से बाकी जितने भी नंबर्स होते हैं ये सारे नंबर्स बनते हैं। सवाल ये खड़ा है कि इस नंबर सिस्टम से हमें किन किन चीज़ों की बात आती है ना। इस नंबर सिस्टम को अगर हम कहें तो संख्या पद्धति भी हिंदी मीनिंग होता है संख्या पद्धति, है ना। अगर हम आगे बात करें तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग और हमें क्या जानना है, तो एक आप लोग बात समझते होंगे कंजुकेटिव नंबर। कंजुकेटिव नंबर की 2 बातें खासियत। इस कंजुकेटिव नंबर में 2 बातें आती है। एक कंजुकेटिव इवन नंबर आएगा और एक आएगा कंजुकेटिव ऑड नंबर। एक आएगा कंजुकेटिव इवन नंबर और एक आएगा कंजुकेटिव ऑड नंबर, है ना। सवाल ये खड़ा है कि अगर कंजुकेटिव नंबर की बात है तो कंजुकेटिव नंबर क्या होता है, तो यही कहिएगा x, x प्लस 1, x प्लस 2 एंड डॉट डॉट डॉट, ये आपका कंजुकेटिव नंबर है। लेकिन कंजुकेटिव जब इवन नंबर की बात आती है और कंजुकेटिव ऑड नंबर की बात आती है तो दोनों केसेस में हम सेम चीज़ों का यूज करते हैं। इन दोनों के लिए हम एक ही चीज़ का यूज कर सकते हैं, x x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 एंड सो ऑन। तो इन दोनों का यूज हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जब आप किसी इवन नंबर को रखिएगा तो इवन नंबर आएगा, जब ऑड नंबर को रखिएगा तो क्या आएगा? ऑड नंबर आएगा। तो इसी को हम लोग कह सकते हैं कंजुकेटिव इवन नंबर और कंजुकेटिव ऑड नंबर। यहां तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं है। अब सवाल ये खड़ा है यहाँ पे कि इस चैप्टर से हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना रहता है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस को एराइज किए जाते हैं। तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर हम पहली बात बोले
तो पहला आता है यूनिट डिजिट बेस्ड। यूनिट डिजिट, इकाई स्थान। इकाई स्थान पे कौन होगा, ये आता है। दूसरी अगर हम बात करें तो मेरे पास फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन जिसको हम लोग भिन्न बोलते हैं। तीसरी अगर हम बात करें तो मेरे पास जो आता है डिजिबिलिटी की बात आती है, जिसको हम लोग विभाज्यता का नियम कहते हैं। विभाज्यता। चौथा बात आता है तो नंबर ऑफ जीरो इन एक्सप्रेशन। नंबर ऑफ जीरो इन एक्सप्रेशन मतलब अंतिम में जीरो की संख्या, अंतिम में शून्य की संख्या, अंतिम में किसकी संख्या, शून्य की संख्या। और लास्ट होता है आपका रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब होता है सक्सेसफुल। लास्ट होता है आपका रिमाइंडर। तो इस पूरे चैप्टर के दौरान आपको इतने तरह के प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं कि यूनिट डिजिट से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, फ्रैक्शन से कैसे आते हैं, डिजिबिलिटी से कैसे आते हैं, नंबर ऑफ जीरो इन एक्सप्रेशन, किसी नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लास्ट में जीरो कितने आएंगे, और रिमाइंडर से कैसे आएंगे, और क्या होगा रिमाइंडर से कैसे आएंगे, कैसे हमें शेषफल निकालना है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो बताइए। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, यहां तक कि इस तरह के इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां लिख देते हैं टॉपिक लिस्ट ऑफ नंबर सिस्टम। टॉपिक लिस्ट ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का जो आपका टॉपिक है, ये टॉपिक से रिलेटेड ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है मेरे भाई तो बता देना। यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम्स है तो बताइए जल्दी में। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आते हैं, टॉपिक स्टार्ट करें यहाँ से। अब बात आती है, सवाल खड़ा होता है इकाई इकाई स्थान। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई स्थान। अब हम यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट निकालना। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बोले
जैसे अगर हमें कोई कहता है कि 23 को 24 से मल्टीप्लाई कर, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि यूनिट प्लेस का नंबर निकालने के लिए हम पूरी चीज़ों को मल्टीप्लाई करें। हम बेसिक हम कर सकते हैं कि इसके यूनिट प्लेस पे 3 है, इसके यूनिट प्लेस पे 4 है, तो हम कह सकते हैं 3 × 4 और ये मेरा 12 होगा। और ऐसे कंडीशन में मुझे यूनिट प्लेस पे क्या मिला? 2 मिला। यूनिट प्लेस पे क्या मिला? मुझे 2 मिला। सवाल ये खड़ा है कि आगे की यूनिट प्लेस पे अगर नंबर्स को निकालना, जैसे मान लीजिए हमें कोई कहता है कि 512, 534, 564, 598, 532 ऐसे अगर नंबर्स लिखे गए हैं और इसके यूनिट प्लेस के हमें नंबर निकालना है तो कैसे हमें करना पड़ेगा? देखिए 2 को अगर 4 से करेंगे 8 होगा, 8 को 4 से करेंगे 32 होगा, 32 में 8 2 जा 16 होगा, 16 को 2 से करेंगे कितना होगा? 32 होगा। तो इसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएंगे वो क्या आएगा? 2 आएगा। यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 2 आएगा। कोई दिक्कत? अब दूसरी बात, अगर हम एडिशन के पॉइंट ऑफ, मल्टीप्लाई की बातें अलग होती है, एडिशन की बात, अगर मान लीजिए कहीं लिखा गया 612 प्लस 723 प्लस 75 प्लस 83 प्लस 72, है ना? ये नंबर्स आपको लिखे गए हैं, है ना? अब इस नंबर से अगर हमें यूनिट प्लेस का नंबर निकालना है तो हम यूनिट प्लेस के नंबर को कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए 2 और 3 मिलके 5, 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 में अगर देखें तो यूनिट प्लेस पे मुझे क्या मिला? 5 मिला। 15 में मुझे यूनिट प्लेस पे क्या मिला? 5 मिला। तो ये इस तरह से हम लोग यूनिट प्लेस के नंबर को निकाल सकते हैं। अब कंडीशन की बात है कि यूनिट डिजिट को हम लोग फाइंड कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए यूनिट डिजिट, जैसे अगर सपोज कीजिए कि आपके पास 0 के पावर n है, 1 के पावर n है, 5 के पावर n है ना, और आपके पास 6 के पावर n है। अगर हम 0 के पावर n कहते हैं तो 0 के पावर n हमेशा हमें क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। 1 के पावर n अगर मिला तो 1 ही मिलेगा, 5 के पावर n मिला तो 5 ही मिलेगा, और 6 के पावर n मिला तो हमें 6 ही मिलेगा। अब इस सवाल को बनाने से पहले हम कुछ बातें हम आपको समझा रहे हैं, उसको समझिएगा। जैसे अगर कहीं आपको लिखा गया है 230 का पावर 1684, अगर आप मुझे बताओ कि बाबू ये अगर हमें चीज़ें कैलकुलेट करना रहे तो पॉसिबल है कैलकुलेट करना? कभी भी पॉसिबल नहीं है कि इतने बड़े कैलकुलेशन को करने अगर हम कैलकुलेटर से भी जाएं तो हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको स्मार्ट अप्रोच की जरूरत पड़ती है। तो स्मार्ट अप्रोच क्या है कि अगर यूनिट प्लेस के नंबर 0 है और पावर में कुछ भी है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यही लिखोगे 12340 इंटू 12340 एंड डॉट 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 डॉट। आपको कितने बार लिखना पड़ेगा? तो 1684 टाइम्स लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा कि नहीं? अगर आप 1684 टाइम्स लिख रहे हैं, 1684 टाइम लिख रहे हैं, तो वैसे कंडीशंस में हर बार तो 0 ही आ रहा है, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 0 आएगा। दूसरी बात हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए मुझे लिखा गया है 16481 का पावर, अगर दुनिया का कोई भी नंबर लिखा गया है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम क्या होगा इसके यूनिट प्लेस पे? 1 ही होगा। अगर अगली बात करें 7325, इसके बाद दुनिया का कोई भी नंबर लिखा गया है हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके यूनिट प्लेस पे 5 ही होगा। अगर कहीं लिखा गया है 86346 का पावर, अगर लिखा गया है 793, तो कुछ भी लिखा गया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? 6 ही मिलेगा। लेकिन सवाल यहां पे खड़ा है कि क्या सर अगर उस यूनिट प्लेस पे इस डिजिट के अलावा कोई और भी तो डिजिट हो सकता है? तो हां, हो सकता है।
तो क्या हो सकता है भाई, तो इस चीज को हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई आपसे डिजिट में बोले 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, 8 है और 9 है। अगर डिजिट में आपके इतने हैं कहाँ, यूनिट प्लेस पे, तो आप यही कहिएगा कि सर अगर 1 2 3 का पावर 165 है तब क्या करेंगे। तो हम कहेंगे कि एक काम करो, सबसे पहले आप देखो 165 डिवाइडेड बाई 4, तो 16 चौका 64, यानी जो रिमाइंडर बचा, वो रिमाइंडर जो बचा वो कितना बचा मेरे भाई, तो रिमाइंडर 1 बचा। अब 1 ये रिमाइंडर बचा, तो इस 1 रिमाइंडर को 3 के पावर 1 करेंगे और इसका आ जाएगा 3, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर हम और आगे लिखना चाहते हैं 8432 का पावर 167 लिखना चाहते हैं, हम वही काम करेंगे 167 डिवाइडेड बाई 4, 4 चौका 16, 4 एकम 4, यानी अगर देखें तो मेरा कितना बचा, 3 बचा। अब ये 2 को पावर हम 3 करेंगे, 2 का पावर 3 8 होता है, तो यूनिट डिजिट भी क्या होगा, 8 होगा। यहां तो कोई दिक्कत है तो बताइए। अगर यहां पे लिखा गया 843 का पावर, यहां 4 का पावर 173, तो आप देख रहे हैं कि 173 को अगर आप डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। 4 चौका 16, 4 3 12, रिमाइंडर 1 मिला। अब इस 4 के पावर 1 जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 4 से, और ये आपका आंसर होगा। क्या छोड़ दे, क्या पूछ लीजिए, पूछिए, छोड़ दे, पूछिए, छोड़ना तो पूछ लीजिए ना, एक बार छोड़ेंगे। अगर 7684 7 का पावर अगर कोई भी नंबर है 183 है, तो अगर हम इस 183 को अगर हम डिवाइड करने जा रहे हैं 4 से, तो मेरे पास रिमाइंडर के रूप में 3 मिला। अब 7 के पावर हमें 3 करना है, तो 7 से 49 343 होगा, तो हमें यूनिट प्लेस पे क्या मिला, 3 मिला। और ऐसे कंडीशंस में यूनिट प्लेस की जो नंबर होगी वो क्या होगा, 3 होगा। अगर इसी तरह से 129 है, इसके पावर में 130 है, अब हमें क्या करना है, 130 को डिवाइड करना है 4 से, 4 3 12, 4 दूना 8, रिमाइंडर के रूप में 2 मिला, तो हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, 9 के पावर 2 करेंगे, और 9 के पावर 2 81 होता है, और ऐसे कंडीशन में रिमाइंडर के रूप में क्या मिलेगा मेरे भाई, 1 मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग यूनिट डिजिट के नंबर को निकालेंगे। बाकी जो बचा है वो सारी चीज़ों को कल के क्लास में, जितने भी यहाँ पे मैंने लिखवाया आपको कि यूनिट प्लेस से आता है, फ्रैक्शन से आता है, डिजिबिलिटी से आता है, नंबर ऑफ जीरो इन एक्सप्रेशन आता है, रिमाइंडर आता है, तो इन सब एक एक चीज़ों को करके हम लोग पढ़ेंगे। 2-3 दिन के क्लास में अच्छे से कंप्लीट भी कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट।